सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। बचपन में जब हमारी आँख खुलती थी और हम देखते थे कि ये दिन चढ़ गया है, सुबह हो चुकी है, तो तब हमें कैसा महसूस होता था। और अगर हम आज की बात करें तो आज हम देखें कि जब सुबह होती है, हमारी आँख खुलती है, तो तब हमें कैसा फील होता है कि दिन चढ़ गया। ऑब्वियसली जब हम बहुत छोटे थे तब हमें बहुत खुशी होती थी, आनंद होता था, दिल झूम उठता था, अरे वाह भी सवेर हो गई। और आज जब हमारी आँख खुलती है तो हमारे दिल में एक ही बात आती है, अरे यार क्या आज हमें फिर से दफ्तर जाना पड़ेगा, आज का दिन मैं कैसे काटूंगा, ये तो फिर से दिन शुरू हो गया। तो ऐसी डिप्रेसिव सी फीलिंग होती है। तो अगर आज हम बात करेंगे कि ऐसा कैसे हो जाता है तो इसका सोल्यूशन भी क्या है, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरी लाइफ में भी पहले ऐसा था कि जब सुबह होती थी तो पहले बचपन में तो मैं बहुत खुश हुआ करता था। फिर मेरे लाइफ में एक ये फेस आया कि जब सुबह हुई तो बड़ा डिप्रेसिव सा महसूस होने लगा। तो उसके बाद मैंने कुछ किया, कुछ स्पेशल काम किए जिसकी मदद से आज मुझे फिर ऐसी फीलिंग आती है, सुबह होती है तो खुशी होती है। तो मैं आपको कल की बात सुनाता हूँ, यानी कि जिस दिन मैंने आज का मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक दिन पिछले दिन की बात कर रहा हूँ। मैं वीडियो मैंने बनाया और उठा, मैंने बाहर गया, छुट्टी का दिन था, यानी कि मैंने अपने काम पे नहीं जाना था। तो वहाँ पर मैंने धूप देखी। तो धूप को देखते ही अपने विरांडा में मेरा पूरा दिल खुश हो गया, झूम उठा, एक आनंद सा आने लगा, मज़ा सा आने लगा। आप देखिए ये स्टेट कितनी अच्छी होती है। मैं खुद जब महसूस करता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि मुझे आनंद आ रहा है और उसके पीछे कोई वजह भी, मटेरियलिस्टिक वजह नहीं है। सिर्फ धूप देख रहा हूँ और मुझे आनंद आ रहा है, जैसे छोटे बच्चों को आता था, जैसे हमें बचपन में आता था। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो फिर मेरे दिमाग में थॉट आई कि अभी मुझे आनंद आने लगता है, यानी कि आजकल मुझे आनंद आता है धूप को देखकर। पर बीच में मेरी लाइफ का एक ऐसा फेस भी था जब धूप को देखकर ऐसे देखने का मन ही नहीं करता था, ऐसे बोरियत सी छा जाती थी कि अरे यार ये तो धूप ही है, क्या है। तो बारिश के मौसम में भी जब बारिश पड़ती थी कोई दिल आनंदित नहीं उठता था, दिमाग और दिल टेंशन में ही रहते थे। तो वो कुछ अलग ही फेस था। तो फिर मैंने सोचा कि उस फेस में और इस फेस में क्या फ़र्क है, क्या मैंने ऐसा किया। मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, अपने माइंड में मैंने क्या ऐसा किया कि जिससे मेरा वो फेस है, ये फेस मुझ में दोबारा आने लगा। तो दोबारा आ चुका है, ये मैंने ऐसा क्या किया। तो मैंने सोचा कि बचपन में, पहले मैंने ये सोचा कि बचपन में हम क्या करते थे। बचपन में क्या होता था, हम सिर्फ वही करते थे जो हमें पसंद होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉयज़ के साथ खेलना। जब हमारा मन किया हमने टॉयज़ उठाए और टॉयज़ के साथ खेल लिया। अगर 2 घंटे मन किया तो 2 घंटे खेल लिए, 4 घंटे मन किया तो 4 घंटे भी खेल लिया। कोई ऐसी टेंशन नहीं लेते थे हम। तो जिस दिन मन नहीं भी करता था हम बिल्कुल नहीं खेलते थे। फिर जिस तरह की चीज़ें खेलने का मन करता था वही चीज़ें करते थे। अगर कॉमिक्स पढ़ने का मन किया तो हम कॉमिक्स पढ़ते थे, अगर बुक्स पढ़ने का मन किया तो बुक्स पढ़ते थे, अगर नहीं पढ़ने का मन किया तो नहीं करते थे। तो तब हमारी लाइफ कुछ ऐसी थी, यानी कि उस वक्त जो हमारे खिलौने थे वो थे टॉयज़, कॉमिक्स, छोटी कहानियाँ की किताब या टेलीविज़न पर आ रहे कार्टून। तो ऐसी सारी चीज़ें उस वक्त हमारे इंटरेस्ट की होती थी। और फिर क्या हुआ, फिर हमारा समाजीकरण होना शुरू हो जाता है, सोशलाइजेशन होनी शुरू हो जाती है। फिर हमने जॉब्स लेनी होती है, जॉब्स की हम तैयारियां करने लग जाते हैं। तो फिर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो फिर हमें कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो हमारा पढ़ने का बिल्कुल नहीं मन होता, पर फिर भी हम पढ़ते हैं क्योंकि हमें पता है कि इससे जॉब मिलनी है। फिर धीरे धीरे हम जॉब ले लेते हैं और जॉब लेते लेते ही हमारे पता नहीं कितने साल गुजर जाते हैं।
हम नॉर्मली 25 या 30 साल के हो जाते हैं जब तक हमें कोई अच्छी जॉब मिलती है, और इतने साल हम वही काम करते रहते हैं जो हमें पसंद नहीं है, और हमारे अंदर जहर सा बनता रहता है, टेंशन बनती रहती है, तनाव बनता रहता है, और जब इतने सालों तक बनता रहता है तो हमारी शरीर की पूरी केमिस्ट्री बदलने लग जाती है। फिर पंगा पड़ जाता है प्रमोशंस का, फिर हम प्रमोशंस के लिए प्रिपेयर करने लग जाते हैं, प्रमोशंस के लिए एग्ज़ाम देने लग जाते हैं, तो फिर हम और ऐसी चीज़ें करने लग जाते हैं जो हमें करनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पहली बात तो ये होती है कि हम सिर्फ पैसे के लिए जॉब पे लगे होते हैं, और हमें जॉब भी नहीं अच्छी लगती, वहाँ पर भी हमारा खून सड़ता रहता है, और हमारे अंदर नेगेटिव केमिकल्स या घटिया केमिकल्स बनते रहते हैं। फिर अब हमें लोगों को देखता है कि वो तो प्रमोशन करवा गया, मेरी तो प्रमोशन भी नहीं हुई। फिर लोगों की प्रमोशन देख कर हमारा मन जलता है। फिर हम क्या करते हैं, हम प्रमोशंस के लिए पढ़ाई करते हैं, फिर से हम सुबह जॉब में खून जलाते हैं, शाम को प्रमोशन के लिए खून जलाते हैं, ऊपर से हमारी मैरिज भी हो चुकी होती है तो वहाँ पर भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत कुछ होता है जिसकी वजह से हमारा खून और जलता रहता है। तो फिर ऐसे जलते चलते हमारी बॉडी की केमिस्ट्री इतनी बदल जाती है, फिर जब हम सुबह उठते हैं तो हमें बहुत घटिया सी फीलिंग आती है, हमें लगता है कि क्या यार, हमें आज का दिन फिर से ऐसा जीना पड़ेगा, तो क्या कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मैं तो ये क्वेश्चन भी कम ही आता है, क्या कोई अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि हम इतने फंस चुके होते हैं कि हम वहीं पे फंसे ही रह जाते हैं। फिर ऐसी स्टेट में ना तो हमें कोई सनलाइट अच्छी लगती है, ना कोई रेन अच्छी लगती है, ना कोई बारिश अच्छी लगती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब इसका सोल्यूशन ये है कि हम बचपन में जो हमारे टॉयज थे, जैसे कॉमिक्स, या हम जो भी कुछ छोटी कहानियाँ पढ़ते थे, या टॉयज़ के साथ खेलते थे, कुछ भी करते थे, वीडियो गेम्स खेलते थे, हमें बहुत आनंद आता था। तो अब हमारी उम्र बड़ी हो चुकी है, तो हो क्या गया है कि जो टॉयज़ हमारे उस एज में होते थे, वो टॉयज़ तो हमारी इस वाली यानी कि आज की उम्र में काम तो नहीं आने वाले, ये तो क्लियर कट है। तो हमें करना क्या है, हमें वो जो टॉयज़ हैं वो हमारी ज़िंदगी में फिर से लेकर आने हैं, पर अपनी उम्र के हिसाब से, क्योंकि हमारे माइंड की ग्रोथ हो चुकी है। हमारे माइंड की ग्रोथ के हिसाब से आज हमें नए टॉयज़ चाहिए, नए खिलौने चाहिए, नए कॉमिक्स चाहिए, आप ऐसा कुछ कह सकते हो। तो वो क्या है? तो आज की एज में हमारे लिए नए खिलौने क्या है? एक्चुअल में बात करें तो हमारे लिए सबसे बड़ा नया खिलौना है हमारा इंटरेस्ट, हमारे पैशन। जब बचपन में हमारे इंटरेस्ट पैशन वही होते थे, तो आज के टाइम में यानी कि हमारी बढ़ रही उम्र में हमें अपना पैशन ढूंढना पड़ेगा, हमें अपना इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा, और फिर उनको फॉलो करना पड़ेगा, वो भी सिंसियरली। और आप धीरे धीरे अपने पैशन और इंटरेस्ट को अगर आपने ढूंढ लिया और उस ऊपर काम करने लग गए, तो वो आपका एक खिलौना बन जाएगा, आप उसके साथ खेलने लग जाओगे और आपके कई घंटों बीत जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जब हमारी मिडिल एज में जब हम अपनी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे थे या इन चीज़ों के लिए कुछ कर रहे थे, प्रमोशन के लिए, तब जब हम धक्के से कुछ कर रहे थे पर हमारा दिल नहीं मान रहा था, तो हमारे अंदर कुछ घटिया केमिकल्स बन रहे थे। पर इस वक्त आप जो भी कुछ करोगे अपने पैशन को पूरा करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, जब आप फॉलो करोगे सिंसियरली, तो वो आपके खिलौने बन जाएंगे और आपके अंदर अच्छे केमिकल्स बनने लग जाएंगे। और फिर आप जब इस फेस में काफ़ी 1-2 साल बिता लोगे, तो 1-2 साल लगातार अच्छे केमिकल्स जब बनने लग जाएंगे, तो आपकी लाइफ में जो हैप्पीनेस है वो फिर से बढ़ने लग जाएगी। और ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, और ये सारी बातें क्योंकि मैंने पहले वो तीनों फेस मैंने एक्सपीरियंस करे हुए हैं, बचपन का भी, फिर जॉब जब हमने हासिल करनी होती वो भी, फिर वो जहाँ पर मेरे बैड केमिकल्स बन गए, आप ऐसा ये समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो उसके बाद अब जब मैंने 1-2 साल के लिए फिर से ये सारी चीज़ें करने लगा, सिंसियरली करने लगा, तो अब मेरा यानी कि फिर से जो हैप्पीनेस लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है मुझे बहुत खुशी मिल रही है ये सब कुछ देखकर। तो हमारी इस एज में जो हमारे टॉयज़ हैं वो है स्पिरिचुअल कंटेंट, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, स्पिरिचुअल वीडियोस देखना, जैसे कि आप ये वाला वीडियो देख रहे हो, ये भी एक बहुत अच्छा वीडियो है, इससे भी आपके अंदर अच्छे केमिकल्स बनेंगे।
तो इससे फिर मुझे अब क्या होने लग गया है, फिर से मेरी लाइफ का वही फेस आ चुका है कि मुझे धूप देखकर मुझे खुशी मिल रही होती है, बारिश देखकर मुझे खुशी मिल रही होती है, और ये खुशी बहुत ही अच्छी है। और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल फ्री में मिलती है, कोई पैसा नहीं लगता। सिर्फ थोड़ा सा अपने टॉयज़ को बदलना है, अपने खिलौनों को बदलना है और उनके साथ 1-2 साल खेलना है, और 1-2 साल में ही आपका जो जीवन है वह बदलने लग जाएगा और आपको बहुत आनंद आएगा। इस वीडियो को बहुत ही लंबा हो रहा है, तो हम इसे ख़त्म करते हैं। शायद मैं अपनी भावना में थोड़ा ज़्यादा ही बह गया, क्योंकि खुशी मैं अंदर से, दिल से सच में महसूस करता था, तो इसलिए ऐसे शब्द निकल रहे हैं। चलो अब हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।